हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ वर्क एनर्जी पावर। हमने वर्क 1 और वर्क 2 वाली वीडियो अपलोड करी है। बेसिकली एक्चुअली कंप्लीटली वर्क हमने एक्सप्लेन किया है दो पार्ट्स में, और पार्ट 1 पार्ट 2 में वीडियो बना दी है। तो वो जरूर देखिए, तभी ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज एनर्जी। तो आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा बच्चों कि एनर्जी क्या होता है। खाने पीने की चीजों में एनर्जी का वर्ड आता है, उसके पीछे हम कैलोरीज देखते हैं, राइट, कि एनर्जी कितनी है वगैरह वगैरह। तो एनर्जी बहुत एक कॉमन टर्म है हमारे आसपास, पर आज हम उसको टेक्निकली डिफाइन करने वाले हैं व्हाट इज एनर्जी। तो अगर एनर्जी को सिंपली बोलना है, व्हाट इज एनर्जी, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी बाय अ बॉडी टू डू वर्क, टू डू वर्क। एक एबिलिटी होती है बॉडी की जो वर्क कर सकती है। कितना वर्क कर सकती है, तो वो डिफाइन करता है एनर्जी। अगर ज्यादा एनर्जी है बॉडी के पास तो वो ज्यादा वर्क करेगी। तो वो वर्क कौन सा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये हम जो डिफाइन करते हैं वो है मैकेनिकल वर्क या वर्क डन बाय फोर्स, जो हमने डिफाइन किया। इसीलिए मैंने बोला कि वर्क की वीडियो देखना जरूरी है, तभी एनर्जी का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएगा। ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ये सिंपल सा हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया। इसका मतलब ये है, अगर एक बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो वर्क ज्यादा कर सकती है। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा एनर्जी ज्यादा वर्क, है ना। एनर्जी ज्यादा होगी तो वर्क ज्यादा होगा। अब एनर्जी कैसे मिलती है? एग्जाम्पल, अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है। अगर हम खाएंगे ज्यादा, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं, डिपेंड करता है बॉडी कैसी है, इट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस। बट अगर हमारे पास एनर्जी ज्यादा है तो हम काम भी ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करें, एनर्जी ज्यादा है तो वो काम ज्यादा करेगी। एग्जाम्पल, अगर एक इंजन है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फोर्स प्रोड्यूस करेगा, वो वर्क ज्यादा कर पाएगा। ठीक है। एक बैटरी है, बैटरी के पास ज्यादा एनर्जी की कैपेसिटी है तो वो वर्क ज्यादा कर पाएगी। सिमिलरली अगर कोई भी मैकेनिकल डिवाइस है तो हमारे पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो वर्क ज्यादा होगा। तो हमें ये बात तो क्लियर हो गई यहां पर कि एक एनर्जी और वर्क का क्या है, एक प्यारा सा रिलेशन है। किसका है? वर्क और एनर्जी का। हम आगे जाके उसका एक थियरम बनाएंगे और वहां से हम डेरिवेशन मैथमेटिकल चीजें देखेंगे। सो यहां पर हमें क्लियरली पता चला एनर्जी और वर्क का एक रिलेशन है। ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल सी बात है, एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है। बहुत सारी टेक्निकल डेफिनेशन हो सकती है, थियोरेटिकल डेफिनेशन हो सकती है, रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, बट मोटा मोटा बात तो यही कह रहा है। ठीक है। तो ज्यादा कुछ पढ़ना है तो पढ़ लेना, बाकी कहना तो यही चाहता है। ठीक है। कॉपी करो। ओके बच्चों, तो हम देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनर्जी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी कैसी है, विच क्वांटिटी। तो एनर्जी है स्केलर क्वांटिटी। ये तो भूल तो नहीं गई, स्टार्टिंग में पढ़ाया था मोशन चैप्टर में, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। अरे सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलता हूं, लेट से एक ऑब्जेक्ट रखा है, वहां पर एक हॉट कॉफी है। क्या है? एक हॉट कॉफी है। ऑब्जेक्ट में मतलब कप रखा है। ठीक है। ये रही है कप, प्यारा सा कप, इसके अंदर गरम गरम कॉफी। कितनी एनर्जी इसके पास? तो यू विल से 100 कैलोरीज, 100 जूल, जो भी यूनिट्स आपको पता है उस अमाउंट बोलो। किस डायरेक्शन में? अरे वो डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। अगर ये कॉफी को ठंडा करना है, मतलब एनर्जी को बाहर निकालना है, तो अगर आप स्टीयर करो स्पून से, क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, कोई फर्क पड़ेगा? एनर्जी तो इतनी अमाउंट में बाहर जाएगी। तो एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। सिमिलरली अगर एक कार है, देखो 2D में ड्रॉ कर रहा हूं, टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। कार यहां पर है, लेट्स से मास m है, वेलोसिटी v है, इस डायरेक्शन में जा रही, ईस्ट में जा रही है, तो उसके पास कोई एनर्जी होगी? हाँ सर पता है हमें। देखो अभी नहीं पता सर, प्रिटेंड करो क्योंकि आज मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ। मास और वेलोसिटी होती है तो कौन सा एनर्जी होती है, पर थोड़ा थोड़ा तो पता ही होगा। तो एनर्जी है आपके पास, किस डायरेक्शन में है? सर डायरेक्शन नहीं पता। सर ईस्ट में होगी? हाँ सर ईस्ट में। नहीं नहीं, अगर सेम कार और सेम वेलोसिटी से अगर नॉर्थ में जाएगा, और सेम कार और सेम वेलोसिटी से वेस्ट में जाएगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हर जगह सेम ही है। फर्क थोड़ी पड़ा कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन में। अमाउंट से फर्क पड़ता है, क्वांटिटी से फर्क पड़ता है। तो स्केलर क्वांटिटी की वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। सेकेंड बात करते हैं यूनिट की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट बहुत सारी है, जैसे कि है
कैलोरी, ये बहुत फेमस यूनिट है कैलोरी। डाइटिशियन, फिटनेस वाले लोग कैलोरी 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 करते रहते हैं ना, तो बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, जूल, बाबा जूल। और ऐसा यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल कौन सी यूनिट है, तो हम बोलेंगे जूल। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। कैलोरी से हम नहीं करते, कैलोरीज वाले डाइटिशियन वाले लोग करते हैं। साइंस वाले लोग बोलेंगे जूल जूल जूल, ठीक है। जूल इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे। और ये समझना जरूरी है, मैंने वही बोला, जूल इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट मैंने बहुत बार बोला है, साइंटिस्ट का नाम देते हैं उसको सम्मान के खातिर, तो इसके अंदर कुछ फील नहीं आता। मैं बोलता हूँ 1 जूल एनर्जी है तो फील नहीं आएगा। तो इसको फील लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन तो करना पड़ेगा। किसके अंदर, उसके फंडामेंटल यूनिट्स में। तो 1 जूल क्या होता है पता है? सर कैसे लिख रहे हो आप, रट्टा मार? नहीं नहीं रट्टा, अभी अभी के लिए देख लो, उसका कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा, पर अभी के लिए देख लो। 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर। क्या होता है 1? सर वापस जूल को न्यूटन, मतलब साइंटिस्ट क्या करे और फिर, अरे देखो और फील करते हैं, हमें पता ही ना 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर का मीटर। तो अगर मैं खाली फंडामेंटल में लिखूं तो 1 जूल कितना होता है? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको यूनिट जूल में लानी है तो मास किलोग्राम में होना चाहिए, अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। सर कैसे मीटर पर सेकंड क्या है, बट इतना समझ लो केजी मीटर और सेकंड होना चाहिए, तभी आप जूल में ला पाओगे। न्यूमेरिकल में हेल्प होगा, धीरे धीरे बातें समझ में आएगी। सर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, ओके आई अंडरस्टूड, धीरे धीरे आ जाएगा। ओके कॉपी कर लो फटाफट, चलो। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत प्यारा सा, फटाफट टच करके निकल जाते हैं, छू के निकल जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में मजा आएगा। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, मतलब लेक्चर नंबर 3 चल रहा है ना, लेक्चर 4 में आपको और थोड़ी डिटेलिंग और ज्यादा मजा आएगी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का, ठीक है। सो लेट्स राइट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का नाम लिखता हूं, बोलते जाओ फटाफट। आपके माइंड में पहली कौन सी आती है? सर काइनेटिक। काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, बढ़िया। क्या होती है देखेंगे डिटेल में। सेकेंड पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल। सर ये भी नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है फॉर्मूला, चलो ठीक है। थर्ड वन काइनेटिक पोटेंशियल, चलो हीट हीट हीट, दैट इज, हाँ थर्मल भी कुछ लोग बोले, थर्मल। क्या बोलते हैं लोग? थर्मल एनर्जी। फोर्थ क्या होती है? केमिकल। बेटा मुझे याद तो नहीं है सीक्वेंस में, ठीक है, जैसे जैसे याद आ रहा है मैं लिख रहा हूं। मुझे पता आपके माइंड में कुछ और आता होगा, बट ठीक है, कुछ अगर मिस भी हो जाए तो माफ कर देना मुझे, ठीक है। फोर्थ केमिकल एनर्जी। फिफ्थ क्या? लाइट। बढ़िया, लाइट एनर्जी। सिक्स न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एंड, गलत हो गया स्पेलिंग, अरे हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी। सेवंथ और कौन सा बचा है कुछ? साउंड। साउंड एनर्जी। और कोई बचा? मैं देख लेता हूँ जल्दी जल्दी, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर कोई भूल गया तो फिर आप डांटोगा, अरे बाबा इतना इंपॉर्टेंट बुक कैसे भूल जाता हूं मैं। इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल तो आप लोग मारते हैं मुझे, सर इलेक्ट्रिकल कैसे भूल गए? ये सब हो पा रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और आप इलेक्ट्रिकल को ही भूल गए। चलो बढ़िया। काइनेटिक क्या होती है? काइनेटिक, अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मोशन हो तो वो एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक। डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में आज वही पढ़ना है। काइनेटिक मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन या वेलोसिटी। बढ़िया। पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या? हम अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो बिकॉज ऑफ हाइट, ठीक है। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मतलब बहुत डिटेल में होता है यार, खाली हाइट नहीं होता है, वो तो हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं इसलिए हाइट हाइट करते हैं, बाकी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क भी कर देना, क्वेश्चन मार्क, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हीट 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 मतलब क्या? हीट मतलब हॉटनेस या कोल्डनेस, मतलब कि थर्मल एनर्जी, मतलब कि गर्मी से, गर्मी, जहां जहां गर्मी वहां वहां हीट एनर्जी, ठीक है। केमिकल। केमिकल मतलब लेट्स एग्जांपल बढ़िया, फ्यूल, मतलब पेट्रोल डीजल। अगर आपके पास पेट्रोल और डीजल रखा है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। सर मतलब क्या, कैसे कन्वर्ट होती है, पर हम तो कैसे यूज कर सकते हैं वो सब हम देखेंगे। पर ये एनर्जी का थोड़ा थोड़ा फटाफट देख। लाइट एनर्जी। लाइट मतलब क्या? लाइट जो हमें रोशनी मिलती है, रोशनी वाली एनर्जी, ठीक है, इट इज अ लाइट एनर्जी। ओके। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी। साउंड एनर्जी मतलब आवाज जहां पर होता है उसको साउंड। इलेक्ट्रिकल तो बहुत प्यारा है, उसमें तो पूरा
डिटेल में चैप्टर है हमारा ग्रेड 10th में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। सो दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो कॉपी कर लो। हम डिटेल में तो ये दोनों ही पढ़ने वाले ये चैप्टर में, आज हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, कॉपी करो। ओके बच्चों, तो अब हम देखने जाने वाले हैं आज का मेन हीरो। आज का हीरो कौन है? काइनेटिक एनर्जी। इसको हम प्यार से केई बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? केई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका टिपिकल डेफिनेशन क्या है काइनेटिक एनर्जी का? अभी हमने थोड़ा सा आपने देखा, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, सॉरी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू दी मोशन। मोशन का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी। आगे जाके बहुत क्लैरिटी से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लैरिटी से। ऑब्वियसली जहां जहां वेलोसिटी होती है वहां वहां मोशन होता है, पता है ना। और जहां जहां फोर्स वहां वहां एक्सीलरेशन। हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा डिटेल में। चलो बढ़िया। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू दी मोशन। इसका मतलब अगर दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसके पास मोशन है, पर सर मोशन तो रिलेटिव है, तो हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी भी रिलेटिव ही होती है। इट इज अ रिलेटिव एनर्जी। ठीक है, मतलब लेट्स से अगर ट्रेन में बैठे हो, अगर मैं ट्रेन के बाहर हूं, अरे मतलब आप ट्रेन में हो, ट्रेन चुप चुप गाड़ी इधर जा रही है, वेलोसिटी 20 है, आप इधर, ठीक है, और आपका दोस्त इधर बी, और मैं इधर बाहर सी। अगर मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा अरे वाह, आपके पास मोशन है, वेलोसिटी है, तो आपके पास एनर्जी है। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब अगर सी ए को देखेगा बोलेगा यस इसके पास एनर्जी है, पर अगर बी ए को देखेगा तो उसको बोलेगा नो, उसके पास कोई एनर्जी नहीं, मैं तो बाजू में बैठा है, ये तो चुपचाप बैठा है मेरे बाजू में, कुछ भी नहीं, वेलोसिटी है ही नहीं, क्योंकि बी भी खुद भी मोशन में है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दी सी। अगर सी ग्राउंड था, सी ऑलरेडी इन ग्राउंड। ठीक है, लाइक दिस। सो ऑब्वियसली एनर्जी ये रिलेटिव एनर्जी है। तो दिस एनर्जी इज रिलेटिव एनर्जी। रिलेटिव का मतलब इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, कौन देख रहा है उसको। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर खुद रेस्ट पे है और उसको देख रहा है मोशन में, तो बोलेगा हाँ एनर्जी है। पर अगर ऑब्जर्वर और वो दोनों एक साथ मूव कर रहे तो बोलेगा नहीं एनर्जी। ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हम बात कर रहे थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मोशन है, ये कॉन्सेप्ट समझिए ना, इसके बाद हम बात करते हैं। तो उसके पास एक एनर्जी होगी एंड दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। अगर एग्जांपल एक बॉल है, एक सरफेस पे एक बॉल रोल हो रहा है, बॉल रोलिंग, तो उसके पास गारंटी एक एनर्जी होगी, गारंटी एक एनर्जी होगी, एंड दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद दी मोशन, उसके पास एनर्जी होगी। सर तो कैसे आप बोल दिए कि अगर मोशन है तो एनर्जी होगी? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के पास मोशन है तो वो वर्क करने की कैपेसिटी रखता है, और अगर वो वर्क करने की कैपेसिटी रखता है उसके मतलब उसके पास कोई एनर्जी है, और उस एनर्जी का नाम बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है समथिंग इज इन मोशन। सो मोशन होता है और एनर्जी है, दैट हैज काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर एवरीवन? पर सर ये बॉल क्या वर्क कर देगा? समझो, देखो, तो वर्क का मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क ही नहीं हो सकता, कोई भी वर्क हो सकता है। अगर आपने बॉल का एग्जांपल लेना ही है, देखो कि ये बॉल रोल हो रहा है, ठीक है, बॉल रोल हो रहा है, और सामने लेट्स से एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो शायद ये बॉल रोल होकर उसको डिस्ट्रॉय कर दे। मतलब बॉल आया, उसको धक्का मारा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया। डिस्ट्रॉय का मतलब, सॉरी, आगे चला गया। डिस्ट्रॉय मतलब टूट नहीं गया, मतलब लेट्स से पॉइंट ए पे था, अब पॉइंट बी पे आ गया, उसने एक डिस्प्लेसमेंट एस करवा दिया। किसने करवाया? बॉल ने। मतलब इसके पास गारंटी एक एनर्जी होगा, और उस एनर्जी का नाम क्या है? काइनेटिक। क्यों काइनेटिक नाम दिया? बिकॉज उसके पास क्या था? मोशन था, बिकॉज वो मूव कर रहा था। इज दिस क्लियर? जो भी एनर्जी इसके पास मोशन हो तो वर्क करने की कैपेसिटी रखता है, और अगर वर्क करने की कैपेसिटी रखता है उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर? तो यहां पर मैं एक सिंपल सा रेड पेन से लिख लू, अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसके पास मोशन है वो वर्क करने की क्षमता रखेगा, और वर्क करने की क्षमता रखेगा तो उसका नाम होगा काइनेटिक। क्यों? क्योंकि उसके पास मोशन है, वेलोसिटी है। कॉपी कर लो फटाफट। सो एग्जाम्पल हम कौन सा, अब बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैन रनिंग ऑन रोड, एग्जाम्पल कार रनिंग ऑन रोड। क्या प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है, ठीक है।
और क्या एग्जांपल, अच्छा कोई एग्जांपल बोलो यार। एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। प्यारे प्यारे एग्जांपल, यू कैन राइट इट डाउन। बॉल रनिंग एंड इत्यादि, पता नहीं इतने सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। सो ये सब एग्जांपल्स यू कैन राइट। ओके, सो मेन पार्ट, अगर ये एनर्जी है तो ये कौन सी होगी? ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी। अब बार बार पूरा नहीं समझाऊंगा, बिकॉज अगर, अरे काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी है ना यार, अल्टीमेटली तो वो एनर्जी है, तो वो तो एनर्जी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा था हमने वो फॉलो करेगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट लिख रहा हूं मैं, सिर्फ फटाफट बोलो, जोर से बोलो, जूल, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, इट्स अ हाई ग्रेड एनर्जी। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, वन इज हाई ग्रेड, वन इज लो ग्रेड। हाई ग्रेड का मतलब कि एनर्जी है तो वो कन्वर्ट किस में करेगी? वर्क में। एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, तो ये इजीली कन्वर्ट होगी वर्क में, और मोर एफिशिएंटली, नॉट इजीली, वर्ड एफिशिएंटली इज मोर इंपॉर्टेंट, तो ये एफिशिएंटली कन्वर्ट होगी वर्क में। एफिशिएंटली कन्वर्टिंग इनटू वर्क। एफिशिएंटली कन्वर्टिंग इनटू वर्क मतलब अगर ये 100% एनर्जी है तो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, मे बी 99% कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल 90-90% एग्जाम्पल, तो ज्यादा ज्यादा परसेंटेज कन्वर्ट होगी वर्क में। अगर वो लो ग्रेड एनर्जी होती, एग्जाम्पल हीट एनर्जी, हीट एनर्जी एक लो ग्रेड एनर्जी है, तो वो पूरी की पूरी कन्वर्ट वर्क में नहीं होती, वो थोड़ी थोड़ी वेस्ट हो जाती है, पूरा पूरा कन्वर्ट नहीं करवाती। सो बट काइनेटिक एनर्जी इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। चलो कॉपी कर लो फटाफट, फिर हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ओके बच्चों, लेट्स डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम डिराइव करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, मैं नहीं लिख रहा हूं, नहीं नहीं नहीं। एक पहली बात जो हम इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं वो लिख रहा हूं। देखो आपको पता ही है कि जो वर्क होता है, वर्क वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और एनर्जी का एक प्यारा रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन? वर्क जितना होगा ज्यादा, सॉरी, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वर्क उतना ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा। तो वर्क और एनर्जी का एक प्यारा रिलेशन है। तो अगर वर्क एनर्जी का रिलेशन, तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन होगा। वर्क का रिलेशन क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थियरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थियरम। इसका मतलब, और ये वर्क कौन सा है पता आपको? कोई भी वर्क हो, अगर कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कोई भी वर्क है, फ्रिक्शन है, कोई भी वर्क है, यहाँ पर कोई भी फोर्स द्वारा वर्क है, फोर्स, हाँ फोर्स होना चाहिए, एनी फोर्स, वो कन्वर्ट किस में होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये कैसे, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। इतना तो याद है ना आपको, वर्क और एनर्जी का एक प्यारा सा रिलेशन था यार, मैंने लिखा था बढ़िया सा, वर्क और एनर्जी का रिलेशन था। यहाँ पर एनर्जी क्या है तो हम लिखेंगे सर काइनेटिक। पर डेल्टा, ये क्या है डेल्टा? डेल्टा मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज क्यों ले रहे हो सर? अरे चेंज होगा ना, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वर्क किया तो चेंज ही मिलेगा ना आपको, आपको पता चलेगा। थोड़ा सा पेशेंस, डेरिवेशन में समझ आ जाएगा। W मतलब वर्क डन बाय एनी फोर्स, ओके। वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन? डेल्टा के ई इज वर्क। और व्हाट इज वर्क? वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कैसे आया? न्यूटन का सेकेंड लॉ, और जहां पर मास क्या है? कांस्टेंट। ये कैसे आया? न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है न्यूटन के लॉ में। तो एफ नेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या करें? तो डेल्टा के ई इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कैन आई राइट? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? मास, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो यहां तक कॉपी कर लो। सो बच्चों हमने क्या देखा? डेल्टा के ई, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज मास, एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट।
डू यू रिमेंबर द इक्वेशंस ऑफ मोशन? अरे बेटा देखो हो क्या रहा है, देखो थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। लेट्स से कार है, इसका मास m है और कार यहां से यहां पर आ गई। कितना मास रहा? m। तो हमने क्या बोला? मास हमारा रहता है कांस्टेंट। डू यू एग्री? प्रैक्टिकल। ये बीएमडब्ल्यू कार है, देखो ना हमारी बीएमडब्ल्यू, याद है ना आपको बीएमडब्ल्यू? बस बढ़िया, वही कार है हमारी। मास इज कांस्टेंट, मतलब जितने बच्चे बैठे थे, जितने बंदे बैठे थे, उतने ही अभी चेंज नहीं हो रहा, मास रिमेन्स कांस्टेंट। लेट्स से कार ने ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट? s। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? s। लेट्स से द u इज द इनिशियल वेलोसिटी। क्या है कार की? इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या हो गई? लेट्स से फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब कि अरे ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट लेते हुए तो ये a वाला पॉइंट, ये b वाला पॉइंट, तो a की पॉइंट की वेलोसिटी u है, b की v है वेलोसिटी। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? s किया डिस्प्लेसमेंट। एंड लेट्स से दे आर मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। इसका मतलब ये कार को अपनी वेलोसिटी को चेंज करना है, मे बी इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, वी डोंट नो। कुछ भी करने के लिए उसके इंजन को एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अगर उसको इंक्रीज करनी है वेलोसिटी, या तो फिर ब्रेक मारना पड़ेगा डिक्रीज करनी है। इन बोथ द केस ये कार को क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे। और हमने बोला ही ना नेट फोर्स कितना है, कितना अप्लाई किया नेट फोर्स? मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव करेगा, अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। डिपेंड, मतलब कि अगर फोर्स बढ़ाना है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, फोर्स को पीछे बढ़ाना तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। ठीक है, वो हमें पता है कॉन्सेप्ट एफ नेट एम ए, और हम यहां से लेके भी आगे के इज इक्वल टू एम ए एस। ठीक है, तो इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट कैन आई यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वन डायमेंशनल मोशन है, वन डायमेंशनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन ऑब्वियसली। यहां से as कितना मिलेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज a इंटू s। चलो प्यारी सी इक्वेशन मिल गई। अब क्या करें, वो इक्वेशन में रख देते। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2। पुट 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा? देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज m। व्हाट इज as? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, v स्क्वायर माइनस, तो कैन आई राइट हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया डेल्टा ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना हो गया? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। प्यारी सी इक्वेशन। एंड ये है फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट सर ये तो चेंज मिला, मतलब कि इस और इसका चेंज। चेंज क्या होता है? देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। करेक्ट? तो कहना ऐसे काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ एम यू स्क्वायर। तो अगर मुझे खाली काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट फाइंड करनी है, लेट्स से पॉइंट पी, तो मैं क्या बोलूंगा? हाफ एम v square where mass is constant and v is the velocity at point p। p मतलब कि कोई भी a पॉइंट है, चलो a पॉइंट ले लेते हैं, a पॉइंट ले लेते हैं या b पॉइंट ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर where mass is constant of object and velocity is, sorry, v is velocity of object at that point। समझ आ गया? So this is the basic formula। और ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ बुक्स क्या करती है, फिर बोलती है कि लेट्स से द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, तो u 0 रख देती है और बोलती है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब तो यही हुआ, कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो। तो दिस इज द फॉर्मूला। सो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या आ गई हमारी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आ गई हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, पर ध्यान रखना मास कांस्टेंट और v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट पॉइंट। कॉपी कर लो फटाफट। सो ओके बच्चों, आई होप आपने पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट सीख लिया काइनेटिक एनर्जी का, राइट? और फॉर्मूला कैसे डिराइव होती वो भी देख लिया, फॉर्मूला भी याद रह गई। बट न्यूमेरिकल जब तक नहीं करेंगे तो उसका बेसिक और डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, और कैसे अप्लाई करना है रियल लाइफ में वो नहीं समझेंगे। तो थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी। ऑब्वियसली हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, एग्जाम क्लर्क के न्यूमेरिकल्स, ओलंपियाड के न्यूमेरिकल्स सभी लेकर आएंगे, धीरे धीरे पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। बट कॉन्सेप्ट के बाद 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करना बनता है। तो लेट्स सॉल्व 3 न्यूमेरिकल्स।
सो वीडियो को एंड तक देखना और नोट्स बनाना, ऐसे बैठे मत रहना, थोड़ा वीडियो को नोट्स बनाओ, सही से बैठो, नोट्स बनाओ तरीके से। बच्चों एक बात हम साइड में लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है आई थिंक, और ये हमारी सोल्यूशन की स्पेस। यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तब बोलोगे हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज के ई, एक बार डिटेल में लिखता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज एम, मास किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी जूल में चाहिए यूनिट, तो मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम, और वेलोसिटी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। याद आई बात, जूल इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये पता है ना, फंडामेंटल में ऐसा होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, अगर आपको जूल समझना कि ये कैसे आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो जूल, इसका यूनिट है जूल, हाफ का यूनिट कुछ नहीं, एम का यूनिट क्या होता है, केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड पर, वेलोसिटी कैसी है, स्क्वायर, देखो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन इनटू मीटर, इसको हम कैसे लिखते हैं, न्यूटन इनटू मीटर, ये सब पता चले। अब देखो कनेक्ट हुआ पूरा डॉट, पूरा डिटेल में कनेक्ट हो गया है, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये वाला, और एक और चीज भी लिखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क, ये क्या आया, वर्क एनर्जी थ्योरम से, मतलब कि एनर्जी और वर्क का एक रिलेशन है, ठीक है। ये पूरी बातें मैंने यहाँ पर लिखी, तो बार बार ये बातें यहाँ लिखूंगा, सिर्फ सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल 1। आई होप यू आर रेडी फॉर द न्यूमेरिकल। तो प्लीज जैसे ही क्वेश्चन आए तो उसको पॉज करो, खुद से ट्राई करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, मास कितना है 2 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है 0.1 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड किलोग्राम, तो आंसर किसमें मिलेगा, जूल। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो प्यार इसी पहले तो फॉर्मूला लिखो, स्टेप 1 इज ऑलवेज गिवन डेटा, उसके बाद फॉर्मूला लिखो, रेलिवेंट फॉर्मूला, हाफ, व्हाट इज मास 2, व्हाट इज वेलोसिटी 0.1 स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया। सर डेसिमल को सॉल्व करना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, 0.1 को हम क्या लिखते हैं पहले, 1/10 होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखो, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर इज 0.01। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज जूल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी कर लो। लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल 2, और ये बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। देखो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर हाफ। तो यहां पर मैं एक चीज बिल्कुल लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास से होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर से। क्या होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर से। इसका मतलब अगर मास 1 है तो काइनेटिक एनर्जी 1 है, मतलब अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पर अगर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा, वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर में बढ़ जाएगी। सर थोड़ा फास्ट चल लगे, कुछ समझ नहीं, चलो तो न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करने के बाद आपको ये क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। चलो बढ़िया। सो न्यूमेरिकल 2 इज 2 bodies of equal masses, लेट्स से ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2, मास इक्वल है, तो मास कितना है, लेट्स से m1, और इसका मास कितना है, तो हम बोलेंगे m2, बट m1 इज इक्वल्स टू m2, सेम मास, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v and 3v। तो लेट्स से वेलोसिटी इसका 1, दैट इज v ओनली, इसका वेलोसिटी है 2, दैट इज कितना है 3v, 3 टाइम्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, चलिए तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 क्या होगा, हाफ मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m1 v1 स्क्वायर, करेक्ट। तो हाफ मास m1 कितना है, m मान लो, दैट इज m1 इक्वल टू m2 इक्वल्स टू m, v1 कितना है, v है, दैट इज v स्क्वायर। चलो इसकी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, हाफ m2 कितना है m, और v2 कितना है बच्चों 3v का होल स्क्वायर। तो यू कैन सी, मैं ये बता रहा था कि अगर मास देखो, मास बढ़ेगा, लेट्स से अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर पकड़ के चलो, खाली हाफ एम वी स्क्वायर ये वाला, अगर मास 2 टाइम्स हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। देखो m की जगह 2m हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी।
पर अगर वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स हो गई, एग्जांपल यहां पर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 9 टाइम्स बढ़ गई। वेलोसिटी 3 टाइम्स ही बढ़ी है पर काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी यहां पर। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास जस्ट पावर 1 एंड काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पावर 2 में। अब रेशियो फाइंड करना है तो काइनेटिक एनर्जी 1 by kinetic energy 2, that is half m v square upon half m 3v square का मतलब 9v square। ठीक है, ये v square कैंसिल हो गया, mm कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल इज 1/9, दैट इज द रेशियो, दैट इज द यूनिट। यूनिट मत लिखना लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी ऊपर जूल, इसकी नीचे यूनिट क्या होगी जूल, जूल जूल कैंसिल, आंसर इज जस्ट 1/9, सो रेशियो इज 1/9। ठीक है, कॉपी कर लो। ओके बच्चों, सो ये लास्ट न्यूमेरिकल आज का और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। सो पॉज करिए और प्लीज ट्राई करिए एंड कमेंट में लिखिए कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। ओके, लिखिए, चलो आई मीन सॉल्व करिए, मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाइसिकल ऑफ मास 20 किलोग्राम। मास कितना दिया है 20 किलोग्राम। टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी कितनी कर देनी है 3 नहीं 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क कितना होगा। देखो आपके माइंड में यही आएगा कि वर्क है तो वर्क का फॉर्मूला तो एक ही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ना फोर्स दिख रहा है ना डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, सर कैसे करें। पर आपको पता है कि काम क्या करना है। देखो तो ये बाइसिकल, लेट्स से ये बाइसिकल, चलो ये ऑब्जेक्ट खाली ड्रॉ कर रहा हूं वैसे, इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है v1। ठीक है, अब आपको उसकी वेलोसिटी सेम मास पर आपको वेलोसिटी क्या कर देनी है v2। मतलब कि यहां से यहां तक आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स लगाओगे तो आपने क्या किया, वर्क किया। अग्रीड। तो मतलब अगर इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, तो आप ए से भी वेलोसिटी बढ़ा रहे हो। तो मैं अगर पॉइंट ए की बात करूं कि ए पे कितनी एनर्जी थी, तो इसके पास वेलोसिटी है, मतलब इसके पास मोशन है, तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। तो बेसिकली इसके पास काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए होगी, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। और ये जो डिफरेंस आया काइनेटिक एनर्जी का क्यों आया, बिकॉज आपने वर्क किया। यही तो कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या वो मैथ्स देख लेगा, पर आपने वर्क किया और वेलोसिटी बढ़ाई है, मतलब आपने पॉजिटिव वर्क किया। अगर आपने वर्क किया है, एनर्जी दी चेंज हुई है, तो जो चेंज इन एनर्जी हुआ वही तो वर्क है। क्यों, एनर्जी का रिलेशन है वर्क का। कैसा रिलेशन हमें पता है, वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, क्यों चेंज हुआ, बिकॉज आपने वेलोसिटी चेंज करी। ठीक है, वेलोसिटी चेंज करने मतलब एनर्जी में चेंज आया, और एनर्जी का नाम काइनेटिक क्यों, बिकॉज वेलोसिटी इज मोशन, मोशन के रिलेटेड एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। आई होप आप समझ गए। ओके, तो पहले सबसे पहले कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए कितना था, या पॉइंट 1, जो भी पॉइंट ए या पॉइंट 1, 1 2 लिया 1 2, that is half m v square, that is m1 v1 square। ठीक है, ओके, हाफ, what is m1, m is constant, that is 20, v कितना है अपना 2 मीटर, और मीटर पर सेकंड और केजी है। कुछ कुछ क्वेश्चन में किलोमीटर पर आर भी कर सकते, उसको पहले कन्वर्ट कर देना मीटर पर सेकंड में, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया 2 इसका। ठीक है, एक 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, that is 40 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी फाइंड कर लेते हैं, कितना, हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ m2 तो सेम ही है, m जितना दैट इज 20, v2 कितना हो गया 5, दैट इज 5 स्क्वायर। ये कितना हो गया 10 कर दो, 2 10 20, 5 5 25, दैट इज 250 जूल। ठीक है, तो व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसा है, पॉजिटिव। देखो 40 से 250 बड़ी है, मतलब आपने वर्क किया होगा। काइनेटिक एनर्जी बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, या तो 2 - 1 जो भी करना है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी, 250 माइनस ए पे कितना है 40, तो आंसर कितना है 210 और जूल। और आप देखोगे यूनिट ऑफ एनर्जी और जूल सेम ही हुआ, क्यों, देयर इज अ रिलेशन जो मैंने बताया आपको। सो एनर्जी का यूनिट और वर्क का यूनिट सेम होता है। ठीक है, सो दिस वाज वर्क डन टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको मजा आया, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और डीप क्वेश्चन, और मतलब ऑल इंडिया लेवल क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए, पूरा एंजॉय करिए और प्लीज उसको प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।